वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर में प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व किया था। इस बार हम प्रैक्टिस सेट 2.2 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 करने से पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। मतलब रैशनल या इर्रेशनल नंबर क्या होता है। देखो, रैशनल नंबर सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। रैशनल नंबर जिसको भी हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर होगा जो अपॉन में होगा, जस्ट लाइक 3/2, 8/5 या समथिंग ऐसा कुछ, या फिर पॉइंट के फॉर्मेट में होगा 0.50 समथिंग ऐसा कुछ, या समझ रहे हो 2.8, 2.832 ऐसा कुछ। ठीक है, तो इन सबको हम रैशनल नंबर रहते हैं ना। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? सिंपल सी बात है, जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल होता है, और जिसे p/q के फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते वो हमारा इर्रेशनल नंबर होते हैं। नॉर्मल नंबर जैसे कि 3√3, 4, 5, 6 या फिर 8√2। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर जिसे हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। फिर उसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेज दैट शो दैट शो दैट, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। शो दैट 4√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो हमें वो जो √4 दिया है, लेट अस अज्यूम दैट 4√2, यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट है। हाँ, लेट अस अज्यूम दैट 4√2 जो है एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। मान लो हमें क्या बोला है कि इसको प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल नंबर है। बट व्हाट, बट हमें ये दिया है कि उसे प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, हम मान लेते हैं कि ये भाई हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो पहले रैशनल नंबर है, उसके बाद में हम उसको प्रूव करेंगे कि ये इर्रेशनल है। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर है, अभी मैंने बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसे हम p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 4√2, ठीक है, इज इक्वल्स टू p/q। ओके, जहाँ पर वेर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब क्या, वो नंबर लाइन पे तुमने देखा है -3, ठीक है, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ। यहाँ भी इन्फिनिट तक जाता है और नेगेटिव में भी इन्फिनिट तक जाएगा, तो इसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो मान लो ये p/q, ये p और q जो है वो एक इंटीजर्स है। ओके, पर इंटीजर है तो यहाँ पर ना q जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, q कैनॉट बी 0। अगर q डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 वो इन्फिनिट तक चला जाता है, उसे हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारा ये जो q है वो 0 नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा है तो देखो, ये 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड जब आ जाएगा तो नीचे
डिवाइड में आ जाएगा, राइट। सो नाउ √2 इज इक्वल्स टू p/4q, राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो सिंस हमारा जो p, q एंड 4 है, ठीक है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स है देन p/4q इज अ रैशनल नंबर, बराबर। मतलब भाई मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि यहाँ कोई भी रैशनल नंबर में p और q जो ऊपर डिनोमिनेटर और मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, राइट। नाउ इन यहाँ पर जो p, q और 4 है ये सब इंटीजर्स हैं, राइट। देन p/4q इज अ रैशनल नंबर, राइट। एक रैशनल नंबर हो गया, पर इस √2 का क्या, ठीक है, √2 का क्या, √2 जो है वो इररेशनल नंबर है। √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो अगर √2 इररेशनल है और इस तरफ रैशनल आ रहा है तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो गए। अगर ये इररेशनल है और इररेशनल है तो ये अलग अलग नहीं हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब बोलो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोई दो अलग अलग फैक्ट, दो अलग अलग अपोजिट चीज। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इररेशनल ये रैशनल, अपोजिट हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, राइट। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो इसीलिए ये जो नंबर है हमारा 4√2 इज एन इररेशनल नंबर, हेंस 4√2 is an irrational number, ओके। सो इसे लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जैसे पहले वाला किया है सेम वैसा ही है। क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + √5 is an irrational number, ठीक है। अब इररेशनल नंबर प्रूव करना है, इररेशनल प्रूव करना है तो पहले हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस assume that 3 + √5 is an रैशनल नंबर। भाई मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अब अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, अब अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, 3 + √5 इज इक्वल्स टू क्यू नहीं यार, p/q, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि p/q है। अब देखो ये जो 3 है इस तरफ पॉजिटिव में है और वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू p/q - 3, ठीक है। देखो मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा तो मैं आजू बाजू में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। नाउ अब ये जो 3 है इसके डिवीजन में नीचे कुछ नहीं है, तो सपोज यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, राइट। अगर ये 1 है तो इसका डिनोमिनेटर q, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है, तो मुझे दोनों को सेम करना है। तो आई मल्टीप्लाई दिस 1 बाय q एंड इसको भी मल्टीप्लाई बाय q करूँगा। भाई ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करने का। सो दिस विल बिकम √5 इज इक्वल्स टू p/q - 3q/q। अब ये दो नीचे का सेम हो गए
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि √5 इज इक्वल्स टू P-3Q डिवाइड बाय Q। अब ये मेरा फाइनल नंबर यहाँ पर निकल कर आता है। ओके, नाउ सिंस यहाँ पर P, Q और ये 3, ठीक है, P, Q एंड 3 आर व्हाट, ये क्या है, इंटीजर्स है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इंटीजर्स है। अगर ये सब इंटीजर्स है तो P बाई Q के फॉर्म में भी इंटीजर्स ही होते हैं, और इंटीजर्स मिलके हमारे रैशनल नंबर बनाते हैं। देन व्हाट, देन P माइनस 3Q बाय Q इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। बट ठीक है, अब एक और चीज़ आ गया, बट हमारे पास में √5 भी तो बैठा है इस तरफ, ठीक है। तो ये जो √5 है वो क्या है, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि रैशनल नंबर है, और ये यहाँ पर प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। अगेन यहाँ भी सेम अलग अलग चीज़ हो गई। तो ये क्या है, इट इज़ एन कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया क्योंकि ये हमने रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था कि ये भाई साहब रैशनल नंबर है, बट वो रैशनल नंबर नहीं है। ओके, हेंस व्हाट, हेंस 3 plus √5 is an irrational number। समझ गए? ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। अब तो आप लोग लिख लेना। अब ये जो इसके बाद में मैंने ये लिखा है, इस चीज़ को इसके नीचे लिखना, इसके नीचे, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब मेरे पास जगह इतनी ही है तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो लिखो इसे। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला है शो √5 एंड √10 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। ये जो दो नंबर है इसे हम नंबर लाइन पे दिखाना है, हमें ये बताए। तो इस चीज़ के लिए मुझे एक पेपर लगेगा, ठीक है। तो मैं इस पे तुमको ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे करते हैं। ओके, तो अभी अगर देखोगे तो ये जो सम है जो मैं करने वाला हूँ, ये आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड में ये सम है तुम्हें। अब इसमें क्या होता है, पहले तो हमें एक ट्राइंगल सॉल्व करना पड़ता है। ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना पड़ता है, ठीक है। ओके, पाइथागोरस लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ए, बी एंड सी, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में बी जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर ये बी सी को मैं 2 यूनिट लूँगा, कितना, 2, ध्यान देना मैं 2 यूनिट बोल रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूँ, और इस ए बी को मैं 1 लेता हूँ। तो मेरा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए बी, नाउ ए बी की वैल्यू है 1, ओके, एंड सी बी की वैल्यू है 2। ओके, तो इसका स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा। नाउ 2 का स्क्वायर आई गेट 4, तो यहाँ पर मुझे 5 मिल जाएगा। नाउ ए सी का स्क्वायर मुझे 5 मिला है। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो आई विल गेट स्क्वायर रूट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का, ओके सॉरी, स्क्वायर रूट लेना था, स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा ए सी इज इक्वल्स टू √5। दैट मीन्स इसे सॉल्व करके मुझे ये पता चला कि ये जो भाई साहब है वो √5, ठीक है। मतलब
अगर ये लेंथ 2 होगी और ये लेंथ 1 होगी, सी बी अगर 2 है और ए बी 1 है, तो ए सी जो है वो √5 आता है। अब ये √5 को मुझे एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी है। हमने देखा है नंबर लाइन जो माइनस से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में जाता है, मतलब -3, -2, -1, फिर 0, देन 1 2 3, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसे मैं तुमको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँगा। ठीक है, तो फॉर दिस तुम्हें अपना राउंडर, प्रोट्रैक्टर और स्केल, पेंसिल, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहला एक लाइन बनाओगे। ओके, यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ना। ठीक है, नाउ ऑन दिस लाइन इस तरफ एरो एंड इस तरफ एरो। अब कहीं तो एक पॉइंट ले लो बीच में कि ये मेरा पॉइंट है 0। नाउ ओके, नाउ ये हो गया मेरा 0। अब इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, तो ये मेरी एक नंबर लाइन होती है। तो नाउ ऑन दिस नंबर लाइन मैं 2 सेंटीमीटर पे एक यूनिट को प्लेस करूँगा। तो फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर के बाद मैं 1 लिखूँगा। ठीक है, देन अगेन 2 सेंटीमीटर के बाद 2, अगेन 2 सेंटीमीटर के बाद 3, राइट, अगेन 2 सेंटीमीटर के बाद 4, ऐसा कुछ लिखूँगा। ठीक है, तो नाउ अगेन ये साइड पर 2 सेंटीमीटर के बाद -1, 2 सेंटीमीटर के बाद -2, 2 सेंटीमीटर के बाद -3, राइट। अब इसको स्केल को साइड में रख दो। यहाँ पर तुम लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 2, 3, 4, यहाँ पर -1, -2, -3। गॉट इट? तो ये लिखना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर मुझे देखो, इस मान लो कि ये जो है ना, ये 0, ये तुम्हारा सी पॉइंट है, ये वाला, ये ट्रायंगल का। ठीक है, और सी से लेके बी तक कितना यूनिट बोला है? 2 यूनिट। तो मैं 0 से लेकर के 2 तक 2 यूनिट बोला है। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिया है। तो हाँ राइट, मैं यहाँ पर स्केल लिख देता हूँ, तुम लोगों को स्केल लिखता हूँ। ओके, नाउ ऑन दिस स्केल देखोगे तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 0 के बाद जो मैंने 1 लिया है वो 2 सेंटीमीटर बाद लिया है। तो आप लोग मानोगे कि ये 1 जो है वो यहीं पर है और 2 जो है यहाँ पर है। तो ये वाला जो 2 है वो 0 से लेकर के 2 यहाँ पर आएगा। ओके, और यहाँ से मुझे बनाना है एक 90 डिग्री, राइट। इस 2 के ऊपर यहाँ भी 90 डिग्री था इस 2 के बाद, तो यहाँ भी तुमको एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ना अब लोगे तुम D का यूज़। ओके, अब अगर D का यूज़ करोगे, इसे सेट कर लो पहले। ओके, सेट करने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री पर एक मार्क लोगे। ठीक है, एंड नाउ ऑन दिस मार्क एक लाइन बनाओगे। कुछ ऐसे। ठीक है, तो नाउ ये जो है 90 डिग्री मेरा बन गया, राइट। अब 90 डिग्री तो बन गया, बट यहाँ पर कितना सेंटीमीटर बोला है? सेंटीमीटर नहीं, इन सेंस 1 हमें बोला है, 1 यूनिट बोला है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 लिया है और इस तरफ मुझे 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर 1 क्या होगा? यहाँ का जो 1 है 0 से लेके 1 तक, ये 2 सेंटीमीटर का था, तो आप लोगों को भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे मैं 2 पर रखूँगा। ठीक है, राउंडर को, एंड 2 सेंटीमीटर का मैं पहले 2 सेंटीमीटर का पहले एक डिस्टेंस लूँगा एंड इसको 2 सेंटीमीटर पे मैं ऐसे कट करूँगा। ओके, ना मुझे एक पॉइंट मिला यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट, राइट। इस पॉइंट को 0 से मैच कर देने का, मतलब एक लाइन बनाने का। तो यहाँ से 0
ये हो गया 0 और ये पॉइंट अभी जो हमने लिया एक स्केल बना दिया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लिया, तो ये वाला जो चीज़ है ये मुझे मिल गया √5। अब ये √5 यहाँ पर मिला है, तो इस नंबर लाइन पे कैसे बनाऊंगा, राइट। क्वेश्चन तो सबसे बड़ा ये है, मुझे नंबर लाइन पे बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है नंबर लाइन बनाने के लिए, तो उसके लिए भी कुछ टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर रखने का राउंडर, और अभी जस्ट जो तुमने पॉइंट बनाया है उसके ऊपर इस राउंडर को लेकर आओ, ठीक है। उसको इस राउंडर, इस पॉइंट के ऊपर लेकर आओगे एंड यहाँ से एक ऐसा आर्क बनाओगे, ठीक है। देखो दिखा नहीं होगा, फिर से बता दो, एक ऐसा आर्क बनाना है, ठीक है। इस तरीके का आर्क बनाओगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट आया है ये वाला पॉइंट, दिस वन, ठीक है। तो ये 0 से लेके यहाँ तक √5 है, राइट। तो ये C है यहाँ पर, दिस A यहाँ पर, ये B इस 2 पे लिखूंगा, और जो अभी √5 मिला है लेट्स से दिस इज D, राइट। तो इस तरीके से तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये फर्स्ट वाला था √5 कैसे बनाते हैं। अब मैं सेम तरीके से हम √10 बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जैसे ये 2 2 सा 4 हुआ था और 4 + 1 होके 5 हो गया, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, तो 3 3 सा 9 एंड 9 + 1 होके मुझे 10 मिलेगा। ओके, पहले इसको बनाओ, मैं दूसरा वाला बनाता हूँ, इसे बनाओ पहले। आई होप √5 तुमसे बना होगा, ठीक है। √5 नहीं बना तो √10 देख लो, इसी को समझ के √5 भी कर लेना, ठीक है। और या फिर तुम्हारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, वीडियो को पीछे रिवाइंड करो एंड अगेन देखो, ठीक है, डेफिनेटली समझ में आएगा। तो फॉर √10 मैंने √5 बनाते वक्त मैंने बताया था कि इफ़ अगर AB की वैल्यू में 1 रखूं एंड CB की वैल्यू में 3 ले लेता हूं, ओके, तो CB की वैल्यू में यहाँ पर 3 पुट करूँगा एंड A की वैल्यू 1 पुट करूँगा, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, नाउ इन दिस पाइथागोरस थ्योरम मैं ये वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, राइट। नाउ 9 + 1 इज़ 10, राइट। एंड ये जो है यहाँ पर रूट लेना पड़ता है दोनों साइड, राइट। देखो फिर से लिख देता हूँ, ये था AC का स्क्वायर, दिस वॉज 10 एंड हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड किया था, तो ये स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू हमें मिलेगी √10, राइट। अब इस √10 को नंबर लाइन पे बनाए, तो देखो नंबर लाइन मैंने पहले से बना के रखा है यहाँ पर। तो नंबर लाइन में जो स्केल रहेगा आप लोगों का, स्केल विल बी ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 0 से लेके 1 तक अगर बनाओगे तो ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये जो है कितने सेंटीमीटर का होगा, दिस विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 3 जो यूनिट है वो एक्चुअली तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 6, तो मुझे 3 यूनिट लेना है यहाँ पर, 3 यूनिट। तो यहाँ से मैं 3 यूनिट लूँगा और इसके ऊपर मैं 1 यूनिट लूँगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पहले बनाओगे, फिर ये जो 3 है इसके ऊपर एक 90 डिग्री बनाना है मुझे। तो अगेन मैं अपना D लूँगा एंड इस D को इसके ऊपर प्लेस करो प्रॉपरली, राइट, प्रॉपरली, एंड 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है वो मार्क करो एंड मेक दैट 90 डिग्री एंगल, राइट। अब हमने इसको 90 डिग्री का एंगल बना दिया यहाँ पर, ठीक है। 3 पर बनाना है, √5 बनाने के लिए 2 पर, √10 बनाने के लिए 3 पर, राइट। √5 के लिए 2 एंड √10 के लिए 3, एंड इस तरफ मुझे लेना है 1, तो मुझे पता है यहाँ पर 1 यूनिट लेना है, और 1 यूनिट कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर, ओके। तो या तो तुम 2 सेंटीमीटर इस स्केल पर ले लो, राइट, या तो तुमको पता है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो उतना ही मेजर ले लो, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो चुपचाप यहाँ से 2 सेंटीमीटर इतना लूँगा जितना 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू जो भी है मैं यहाँ से लूँगा,
ठीक है, और यहाँ पर एक कट लगाऊंगा। ठीक है, देखो इस तरीके से कट लगाना है तुम्हें, दिखा? हाँ, इस तरीके से कट लगाओगे। अब इसको कट लगाने के बाद तुम्हारा काम एकदम सिंपल। ठीक है, यहाँ पर तुमको मिला है एक पॉइंट इस जगह पे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक ऐसा डॉट रखने का और इसको और इस ज़ीरो को दोनों को लाइन बनाने का, ज्वाइन कर देने का। ठीक है, अब स्केल को यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पर और इसे 0 पे सेट करो। ठीक है, और इस 0 से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो। राइट, तो ये था तुम्हारा 1 और ये हो गया तुम्हारा 3 एंड दिस बिकम्स योर रूट 10। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, अब इस 0 पे अपना राउंडर रखने का। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे आने का। ठीक है, जहाँ भी तुमने अभी ये बनाए इस पॉइंट पे आओ, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसा लाइन बनाओ, समझ गए? इसको ऐसे ड्रॉ करोगे एंड यहाँ पर जो तुम्हारा पॉइंट मिला, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा रूट 10 का है। गॉट इट? तो यहाँ पर ए सी एंड बी था, यहाँ लिख दो ए सी एंड दिस इज योर बी, और जो रूट 10 बनाया है उसे डी दे दो। ठीक है, तो दो अलग अलग डायग्राम बनाओगे, एक रूट 5 के लिए, एक रूट 10 के लिए। ओके, नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। इसके अंदर आई गेस 1 2 3 4 क्वेश्चन है। राइट, इस 4 क्वेश्चन में करना क्या है हमको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। दिस इज योर स्केल। राइट, अब इस स्केल में ध्यान दो, ये जो यहाँ पर 0 है, राइट, इस 0 और 1, इस 0 और 1 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? ठीक है, देखो 0 पहले तो 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5। ठीक है, फिर उसी तरीके से 0.6 आएगा। ठीक है, देन 0.7, देन 0.8, देन 0.9, देन 0.10। इस तरीके से 0.10 मतलब 0.10 तुम्हारा 1 हो जाएगा। राइट, फिर उसी तरीके से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9, इस तरीके से तुम 0 और 1 के बीच में नंबर बताते हो। राइट, उसी तरीके से मुझे कुछ नंबर्स के बीच में 3 नंबर बताने। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में 1 में मेरे पास है 0.3 एंड -0.5। ठीक है, अब अगर नंबर लाइन पे देखोगे, ठीक है, दिस इज योर नंबर लाइन, क्या है, इधर 0 रहता है, इधर पे -1, इधर पे +1, देन 2, इस तरीके से। राइट, तो ये नेगेटिव 0.5 वो यहाँ कहीं होगा 0.5, राइट, एंड ये पॉजिटिव 0.3 वो यहाँ कहीं होगा 0.3। अब इस -0.5 के बाद, ठीक है, 0.4 हो सकता है, 0.3, 0.2, इस तरीके से ना, तो वैसा हमको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। ये -0.5 है, तो देखो 0.5 के बाद क्या आता है, 0.4 आएगा। राइट, देन 0.3, 0.2, राइट, ये सब नेगेटिव में, देन 0.1। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या आएगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, बट 0 को हमें लिखना नहीं है। फिर तुम लिख सकते हो 0.1 पॉजिटिव में, देन लिख सकते हो 0.2। ठीक है, फिर लिख सकते हो 0.3 जो कि तुम्हारे यहाँ पर है। ठीक है, तो इस 0.3 और -0.5 के बीच में तुमको 1 2 3 4 5 6 नंबर लिख सकते हो। तो ये 6 नंबर में से कोई भी 3 नंबर आप लोगों को लिखना है।
तो या तो ये 3 लिख लो, या तो ये 3 लिख लो, या तो रैंडमली कोई 3 लिख लो। ओके, तुम्हारे ऊपर है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4 का 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो तुम्हें इसे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता हूँ, ये यहाँ पर 2 नहीं लिखूँगा, हालांकि जगह ज़्यादा यूज़ हो रही है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया हुआ है -2.3 एंड -2.33। अब मेरे बात ध्यान से देखो, -2.3 और यहाँ पर दिया है -2.33। अब ये 3 है तो मैं यहाँ पर 0 ले सकता हूँ, राइट। नाउ यहाँ पर लिख सकता हूँ 2.31, फिर यहाँ लिख सकता हूँ 2.32। इसके और इसके बीच में तो 2 ही नंबर आ रहे हैं, बट मुझे लिखना कितना है, 3 लिखना है, राइट। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एक 1 ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1 ले लिया तो 1 के बाद 2 अभी आएगा, तो -2.301, ठीक है। और इस भाई साहब के आगे भी मैं एक 0 ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, -2.330। अब तुम लोग ये चीज़ देखो, लास्ट के 2 नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इन 2 नंबर पे दिस इज 01 एंड दिस इज 30। नाउ 01 से लेके 30 तक तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर है बीच में, ठीक है। 1 हो गया, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो। आगे का 2.3 सेम रहने दो, ये 2.3 सेम रहने दो, यहाँ पर तुम कुछ भी डाल सकते हो 30 तक, 0.1 से लेकर के 30 तक तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये मेरा आंसर लिखता हूँ, -2.3 से लेकर के 0 से लेकर के मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, 2.31 लिख सकता हूँ, नहीं एक सेकेंड, एक 0 लिया है मैंने, इसके बाद में 2.301, ठीक है, देन 2.302, राइट, ये सब माइनस में रहेगा, देन -2.3 बढ़ा देते हैं, इसको 1 कर देता हूँ, 1 2, भाई मेरे को 1 से लेकर के 30 तक कुछ भी लिख सकता हूँ, तो 12, 15, 16 बहुत सारे आते हैं ना, तो -2.14 बराबर, राइट। एंड फिर लास्ट में लिख दो -2.33, ठीक है। इसके बीच का ही लिखना है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। ये मैं कितने भी नंबर ले सकता हूँ ना, पॉइंट के बाद 0, 0, तो मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिखा है। तुम अपने मर्जी का कोई और लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, या फिर जो मैंने लिखा है उसमें से तुम लोग काम चला सकते हो। आई होप तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा रिमाइंड करके देखो, अगर नहीं समझा डेफिनेटली समझेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे अगर, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर सॉरी आई गेस मुझे कॉल आ रहा था, एक सेकेंड ऐसे, वन सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ एक कॉल आ रहा था, कोई बात नहीं। तो देखोगे अगर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पर, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव 5.2 एंड 5.3, अगेन इसके बाद में 0 ले सकते हैं ना, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, राइट, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर 5.2 के बाद लिख सकते हो 5.21, 5.22, 5.23, राइट। इस तरीके से कहाँ तक लिख सकते हो, जब तक ये वाला 3 नहीं बन जाता। तो कब 3 नहीं बने, कब 3 नहीं बनेगा, देखो 5.25 लिख सकता हूँ, राइट, देन 5.29 लिख सकता हूँ, एंड 29 के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5.30, जो कि ये वाला नंबर है, ठीक है। तो 0 सॉरी, तो 0 लिखूँ या ना लिखूँ,
तो 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं, तुम्हारी मर्जी, तुमको 3 लिखना है, 4 लिखना है, और भी बीच में नंबर्स हैं वो लिख सकते हो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फॉर यू। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ठीक है। -4.5 एंड -4.6 इन दोनों के बीच में, देखा यहाँ पर 5 1 आ जाएगा, 5 2 5 3 5 4 5 6, ठीक है। ये वाला तुम सॉल्व करके दिखाओ। ओके, तो यार हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में विथ प्रैक्टिस सेट 2.3। थैंक यू एवरीवन।